दिव्य हिमाचल टीवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो है चुनावों के परिणाम, चुनाव स्थानीय निकाय के, जिनके नतीजे आप सब जानते हैं कल देर रात तक सामने आए हैं। तो इन चुनावों को हम किस नज़र से देख सकते हैं हिमाचली होने के नाते, हिमाचल के नज़रिए से, हिमाचली सियासत के नज़रिए से। मैं हूं आपका होस्ट अनिल अग्निहोत्री और मेरे साथ हैं दिव्य हिमाचल के न्यूज़ एडिटर संजय अवस्थी जी। संजय अवस्थी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस चुनाव के परिणामों को या इन पूरे चुनावों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद स्थानीय मुद्दों पे पहली बार कोई चुनाव हुआ है। वो थे नगर निकायों के चुनाव। एक तरह की रिहर्सल है सभी दलों के लिए, उनके लिए अलर्ट है, उनकी कमजोरियां, उनकी मजबूती, उनकी स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है। तो इस तरह से जैसे कि प्रदेश में कहा जा रहा है कि ये विधानसभा चुनाव जो हमारे आगामी आ रहे हैं, 2 साल से भी कम का समय बचा है, क्या उनका सेमीफाइनल देखा जाएगा इस दौर को? स्थानीय निकाय चुनाव हैं, इसके बाद पंचायत चुनाव हैं और उसके बाद नगर निगम के भी इलेक्शन आ रहे हैं। 5 नगर निगम हिमाचल में बन गए हैं 3 नए बनाने के बाद। तो क्या इसको सेमीफाइनल की तरह देखा जाना चाहिए हिमाचली सियासत में? निश्चित तौर पर सेमीफाइनल के रूप में ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि कल जब नतीजे आने लगे थे उसी समय दोनों दलों के जो अध्यक्ष थे उन्होंने दावे करना शुरू कर दिए थे कि कौन कहाँ जीत रहा है। तो रात तक दावे किए जाते रहे, तो इसको एक सेमीफाइनल के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि वो खुद उत्साहित हैं, राजनीतिक दल खुद उत्साहित हैं और इन चुनावों को वो एक सेमीफाइनल के रूप में ही ले रहे हैं। आपके उत्तर से मैं कुछ ऐसा समझ रहा हूँ उत्साहित होने का। अगर आप सभी राजनीतिक दलों की, जैसे हिमाचल में 2 मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस, निर्दलीयों को भी हम खैर इसमें से अलग नहीं कर सकते हैं। उम्मीद यही थी कि बीजेपी लीड लेगी, रूलिंग पार्टी है, सरकार है राज्य में, तो लीड लेगी। कांग्रेस, देखना ये था कि कांग्रेस कितना पिछड़ती है और कितना। अच्छा, जो नतीजे आ रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन भी बुरा नहीं कहा जाएगा, बल्कि एक तरह से आप देखें, निर्दलीय एक ऐसा फैक्टर है, उसको अगर हटा के सामने रखें, अगर उसको ऐसे मान लें कि वो आधा इधर उधर होता है, आधे से थोड़ा कम, थोड़ा कांग्रेस की तरफ झुकता है, तो बराबरी की टक्कर सी बनती दिख रही है। क्या आप ऐसा देख रहे हैं? बिल्कुल ये नतीजे लगभग बराबरी पर छूटे हैं। 411 के आसपास जो थे सीट्स थी नगर पंचायत और नगर परिषदों की, तो उसमें बीजेपी के पास लगभग 200 सीटें हैं। जी 188 अगर प्रिसाइसली बोले तो। जी। और कांग्रेस के पास 190 के आसपास, 132 कांग्रेस की, 188। हाँ जी। और जो निर्दलीयों का आंकड़ा है हमारे पास, वो 91 है। 91 है। तो 408 में से जो ये आंकड़ा बनता है। इसमें जो निर्दलीय हैं उनकी भूमिका शायद कल चुनाव जिताने से ज़्यादा अब शुरू होगी जी, क्योंकि हर जगह निर्दलीय ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी, जो स्थानीय निकायों में परिषदें बनाएगा। जी जी, क्योंकि बहुत सी जगह है जहां दोनों दलों के पास बहुमत नहीं है। जी जी जी, वहाँ निर्दलीय हावी हैं। जी जी, और पूर्व की तरह इस बार भी बाजी उनके हाथ में। जी जी, आपने जिक्र किया कुछ जगहों का, तो अगर जिलों के हिसाब से देखें तो एक बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर कुछ इस तरह से कहें कि सबसे बड़े जिला कांगड़ा में कांग्रेस की सीटें बीजेपी से ज़्यादा हैं। इसके साथ ही दूसरा नंबर अगर हम लें मंडी, जहाँ पे कांगड़ा की 15 सीटें, कांगड़ा में ये आगे है जो सबसे बड़ा जिला है। मंडी की बात करें, वहाँ भी बराबरी की टक्कर है दोनों में, एक ना इधर है ना उधर है, निर्दलियों के हाथ में बाजी है। वैसा ही शिमला में है, शिमला में भी कांग्रेस आगे जा रही है। अगर हम इनको विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार देखें तो इन 3 जिलों में, जो सबसे बड़े जिले हैं हिमाचल के एक तरह से, तो इनमें कुल 33 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 15 कांगड़ा के रखिए आप, 10 मंडी के और 8 शिमला के। 33 हिमाचल में कुल विधानसभा सीटें हैं 68। तो 33 का मतलब है कि हिमाचल में 34 या 35 सीटें, 35 रखिए आप, 35 सीटें लीजिए जो सरकार बन जाती। 33 सीटें इन जिलों में हैं, इनमें कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर है। बाकी जिलों में काफ़ी हद तक बीजेपी हावी है, अगर सोलन सिरमौर में भी कुछ टक्कर अच्छी है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि राजनीतिक दलों को, खासकर भाजपा को, चौंकना चाहिए? बिल्कुल, मंडी जो है वहाँ उनको जरूर आत्ममंथन करना पड़ेगा।
मंडी जिला है, वहाँ से सीएम चुन के आगे निकले हैं, और वहाँ कांग्रेस और बीजेपी अगर बराबरी पे चल रही हैं तो निश्चित तौर पे सरकार के लिए ये बहुत बड़ा विषय है जहाँ उनको आत्ममंथन करना पड़ेगा, जहाँ उनको प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ एक चीज़ तो तय हो रही है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो शायद रिफ्लेक्शन इन चुनावों के माध्यम से सामने आ रही है। वही हालात कांगड़ा में है। कांगड़ा सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करता आया है अब तक, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट्स यहाँ से हैं, और यहाँ भी दोनों दलों के बीच में बराबरी है। अगर बराबरी है तो इसको मतलब है कि विपक्ष यहाँ बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, विधानसभा चुनाव के लिए अभी 2 साल पड़े हैं। 2 साल में अब दोनों दलों को ये पता लग गया कि उनको कहाँ मेहनत करनी है। आपका कहना अवस्थी जी, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाजपा के हाथ से बाजी निकल गई है या कांग्रेस ने बाजी मार ली है, लेकिन दोनों ही दलों के लिए ये एक ऐसा मौका है जब उनको मेहनत करनी होगी, फील्ड में जाके, लोगों के पास जाके। सरकार को जहां अपनी नीतियां, अपनी सफलताएं पहुंचानी है, वहीं जाहिर है कि कांग्रेस सरकार की विफलताएं सामने लाने की कोशिश करेगी, जैसे कि उसको लगता है। लेकिन कुछ और भी चौंकाने वाले इसमें नतीजे आए हैं। 2 जगह के परिणामों का मैं खासकर जिक्र करना चाहूँगा। एक है बिलासपुर जिला का घुमारवीं स्टेशन जो है, वहाँ पे ये गृह क्षेत्र है हमारे गर्ग साहब का, जो हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। दूसरे सरवीण चौधरी जी का विधानसभा क्षेत्र है, या यहाँ विधानसभा क्षेत्र छोड़ देते हैं हम, उनका अपना शहर है शाहपुर, तो कांगड़ा में। तो इन दोनों ही जगह पे भाजपा पिछड़ी है, और अगर सब ठीक रहता है जैसा नज़र आ रहा है तो यहाँ पे निगम जो है, ये जो आपकी लोकल बॉडीज़ हैं, ये दोनों ही यहाँ पे आपके बीजेपी कुर्सी नहीं संभाल पाएगी। कांगड़ा शहर की बात करें, कांगड़ा शहर में भी बड़ा झटका लगा है। वहाँ पे भी कांग्रेस, या एक तरह से कहें कि वहाँ पे जैसे कांगड़ा में कुछ वो चला आता है तो एक पर्टिकुलर, जैसे डॉक्टर राजेश शर्मा का वो है, तो उनके लोग ज़्यादा जीते हैं, ये खबर सामने आ रही है। क्लीन स्वीप है वहाँ, बीजेपी के लिए शायद अब तक कोई भी सीट नहीं है। 8 सीटों में कांग्रेस ही आगे निकली। तो प्रदेश के सबसे बड़े जिला में से ये, और खासकर अगर हम मंत्रियों के बारे में कहें, 2 मंत्री हैं, तो ये भी क्या एक तरह से जनता का, आप इसको कैसे देखते हैं, ये नतीजे क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, ये 2 मंत्रियों के माध्यम से पूरी प्रदेश सरकार, पूरे मंत्रिमंडल के लिए एक संदेश है कि दोनों मंत्री अगर अपने वार्ड में उनके जो प्रतिनिधि हैं, समर्थित जो प्रत्याशी हैं, पार्षद हैं, अगर वो चुनाव हार रहे हैं, तो दोनों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और उस संदेश के साथ ही सारी कैबिनेट के लिए संदेश है कि आपको सबसे पहले घर में काम करना पड़ेगा, है ना। हमारा आसपास जो है अगर वो सुदृढ़ है तो शायद हम बाहर अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ गर्ग का अपने वार्ड में पिछड़ना, सरवीन का अपने वार्ड में पिछड़ना, है ना, तो ये बहुत चौंकाने वाला है। इससे पता लग रहा है कि दोनों मंत्रियों की परफॉर्मेंस अपने आसपास, अपने वार्ड में कैसी रही है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, इनमें कुछ स्थानीय मुद्दे भी हावी होते हैं। इसमें ज़रूरी ही नहीं है कि मंत्रियों का वो है, पर हाँ, ये ज़रूर है कि सोचने का मौका है सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। जिस तरह से ये मतदान हुआ है, 70% से अधिक मतदान हुआ है, तो ऐसा लगता है कोविड काल में, जब कोविड का इन्फेक्शन, हालांकि वैक्सीन आने की बात हो रही है, 16 जनवरी से वैक्सीनेशन भी शुरू हो, तो क्या ये लोगों का उत्साह दिखाता है? ये क्या कहना है? क्योंकि 70% एक जो मतदान है उसको कम नहीं आंका जा सकता है दिसंबर के ठंडी के दिनों में। बिल्कुल, चुनाव आयोग के जो ताज़ा आंकड़े हैं उसमें शायद 73% जी हाँ, अपडेट होते रहे आंकड़े हुई है कल। और हिमाचली मतदाता मतदान के लिए शुरू से ही जागरूक रहा है। देश के पहले जो मतदाता हैं वो हिमाचल से हैं। ठीक है, तो वो एक क्या कहते हैं, आइडल पर्सन है सारे मतदाताओं के लिए। तो हिमाचल मतदान में हमेशा ही आगे रहता है, मतदान में पिछड़ता कभी नहीं है। और यहाँ के मतदाता इसलिए जागरूक हैं कि उनको स्थानीय मुद्दों का पता है। वो हर चीज को एनालाइज करते हैं। पढ़ा लिखा स्टेट कहा जाता है, ना कि शिक्षित। हाँ, बिल्कुल, हर चीज को एनालाइज करते हैं, इसलिए मतदान हमेशा अच्छा रहता है। और
ये जो मतदाता है वो प्रदेश सरकारों के लिए हमेशा चुनौती बनता है। जी, जी, जी। सरकारें रिपीट नहीं कर पाती हैं इसी कारण, जी, क्योंकि जी। मतदाता जागरूक है। जी। सरकार बनने के 6 महीने बाद वो रिव्यू करना शुरू कर देता है जी, जी। कि किस विधायक, किस मंत्री और सरकार की परफॉर्मेंस कैसी है। जी, जी। तो सचमुच ही ये जो मतदान हुआ है वो भी उसी दिशा में जा रहा है। जी अवस्थी जी, अगर हम इन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस की बात से हट के चर्चा करें तो कुछ ही दिनों में 17 जनवरी से जी पंचायत चुनावों का दौर शुरू हो जाएगा। 17 को है, 19 को है और 21 जनवरी को है। जी। इसमें आप एक अपनी पंचायत का पंच चुनेंगे, एक आप प्रधान चुनेंगे, एक उप प्रधान चुनेंगे, एक बीडीसी मेंबर चुनेंगे और जिला परिषद। जी, जी। देखिए ये चुनाव भी बहुत रोचक होने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ ही लाख वोटर थे, कुछ परसेंटेज थी जो लोकल बॉडीज में पार्टिसिपेट की। अब पूरा हिमाचल लगभग बिल्कुल। उसमें आएगा अगर हम लोकल बॉडीज और नगर परिषद क्षेत्रों को छोड़ दें। बिल्कुल। अब ये भी कितने रोचक होते हैं ये देखने वाला है। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पंचायत स्तर तक, दैट इज बीडीसी स्तर तक तो है, जो 4 सीटें होती हैं उनमें कोई पार्टी के प्रत्याशी अघोषित होते हैं। हालांकि चलो कहा गया जाता है, हम सब देखते हैं कि पार्टी बैक कर रही है, लेकिन जिला परिषद वो एक तरह से घोषित तौर पे पार्टी के प्रत्याशी होते हैं, चुनाव चिन्ह नहीं होता है खैर उनके पास। यहाँ हम बोल सकते हैं कि निर्दलीय इस तरफ हैं, उसके हैं, दोनों पार्टीज क्लेम करेंगी कि हमारे हैं इसलिए हम लीड ले रहे हैं। पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी तक आप बोल देंगे कि हमारे, लेकिन जो जिला परिषद होने वाली है वो एक तरह से एक जिला पार्षद जो होता है वो एक मिनी एमएलए होता है, एक विधानसभा क्षेत्र। तो ये कितना रोचक होने वाला है और यह क्या देखने की चीज होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत रोचक होने वाले हैं। जी, जनाब, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा जी। कि अब के चुनाव और पहले के चुनावों में बहुत अंतर है। जी। क्योंकि अब पार्टियां बहुत जागरूक हैं। अब एक एक पन्ना प्रमुख बीजेपी का कंसेप्ट जी, है, उसका शायद दूसरे दल भी अनुकरण जी, जी, करेंगे, हाँ, कांग्रेस उनको इस पे है। सर्वाइव जी, करना जी। है। तो आप ये सोचिए कि अगर जो मतदाता सूची है उसका एक एक पन्ने का कोई प्रभारी बना है, जी। तो जो पार्टियां हैं वो कंसंट्रेट कहाँ कर रही हैं? जी, जी, जी। कंसंट्रेट कहाँ कर रही है? जी, जी। आप ये मान के चलिए कि शुरू से ही प्रधान, पंचायत समिति जी। सदस्य, पंचायत समिति अध्यक्ष, जिला पार्षद और जिला परिषद पर सरकारें कब्जा करना चाहती हैं, जी। हमेशा कब्जा करना चाहती हैं। और जो नए डेमोक्रेटिक सेटअप हैं, जहाँ जैसे बीजेपी जैसी जो पार्टी है वो हर बार कोई नया प्रारूप टिकट आवंटन का लेके आती है, जहाँ या बोल सकते हैं कि वो हर बार नए सर्वे करवाएगी, वो ये भी चाहेगी कि प्रधान उस एरिया का क्या बोल रहा है, बीडीसी मेंबर क्या बोल रहा है, पंचायत समिति क्या बोल रही है। तो वो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और दोनों क्या सभी दल जो यहाँ इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कंसंट्रेट कर रहे हैं कि एक पंचायत के वार्ड मेंबर से लेकर जिला पार्षद तक पर जी, नियंत्रण दिया जाए। मतलब बाजी सिर धड़की है। बिल्कुल। हिमाचल की एक रिवायत रही है कि इस बार आपकी सरकार, अगली सरकार हमारी। बिल्कुल। तो ऐसा रहा है, कांग्रेस भाजपा, उसके बाद कांग्रेस भाजपा, कई सालों से, दशकों से सिलसिला चला रहा है। आपके कहने का जो मैं अर्थ समझ रहा हूँ वो आप कह रहे हैं कि इस टाइम पे हिमाचल की सियासत कुछ ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो इस तरफ भी आ सकती है, उस तरफ भी आ सकती है। रिवायत ही दोहराई जाए ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल। इतिहास बना भी करते हैं। जी, जी। तो कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत है, भाजपा को भी मेहनत करने की ज़रूरत है, अपनी नीतियाँ पहुँचाए। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें अगले आने वाले इलेक्शंस में सामने आ जाएंगी, मतलब बहुत ज़्यादा रोचक होने वाले हैं। प्रधान, उप प्रधान और सबसे ज़्यादा आपके जिला परिषद के जो इलेक्शन हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स उसके हमारे कुछ ही दिनों बाद, कुछ महीनों में, मार्च में शायद हमारे नगर निगम के हाँ जी 5 नगर निगम हो गए, तो उनके इलेक्शंस भी होंगे, वो नतीजे भी चौंकाने वाले होंगे। और शायद वो सेमीफाइनल की जो आप बोलते हैं स्लॉग ओवर्स हैं वो रहेंगे, वो सामने से आपको एक तरह से आपका विजन बनाने का एक सामान जो है पेश कर देंगे दोनों राजनीतिक दलों। बिल्कुल। 21 जनवरी के बाद जी। सभी दल नगर निगमों पे ही ध्यान लगाने वाले हैं। जी, जी। आप ये ध्यान रखिए, नगर निगम भी प्रदेश के लिए जी, और 3 प्रदेश की पार्टियों के लिए जी, बहुत बड़ा मतलब एक विजन बनेगा अगले चुनावों के लिए। जी। वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं अगले ये दिन। तो अवस्थी जी, हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जैसे ही ये नतीजे आते हैं, कुछ और राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं, तो हम आपसे फिर बातचीत करेंगे। तो आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय अवस्थी जी। इस विशेष कार्यक्रम में दिव्य हिमाचल टीवी की तरफ से बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी जल्द ही। आपका धन्यवाद।